World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल, कितनी हसीन है ये दुनिया। उदित नारायण की आवाज में इस गाने को गुनगुनाते हुए भारत के शुभांशु शुक्ला इस दुनिया से दूर अंतरिक्ष में 41 सालों के बाद इतिहास रचने के लिए चले। यहां के सारे झमेलों को भूलकर 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन केनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उन्होंने उड़ान भरी और भारतवासियों को वहां से खास संदेश भी दिया। शुभांशु शुक्ला ने कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, काफी साल बाद हम फिर वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। कमाल की राइड है, मेरे साथ मेरे कंधे पर तिरंगा भी है। जय हिंद, जय भारत। ये संदेश उन्होंने स्पेस से दिया और ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले तो कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जब भारत के शुभांशु शुक्ला यहां से जाने के लिए तैयार हो रहे थे, रवाना होने के लिए तैयार हो रहे थे और ये वीडियो जारी किया गया जिसमें शुभांशु शुक्ला आपको नजर आ रहा है। परिवार बेहद गदगद, बेहद खुश, और ना सिर्फ परिवार, आज पूरा भारत अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है कि भारत का एक बेटा इतिहास रचने के लिए एक बार फिर से स्पेस के मिशन पर निकला। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद, लेखक हैं, निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर इस मिशन के लिए? सबसे पहले तो शुभांशु शुक्ला के लिए खासकर शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं कि भारत अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है और लगातार नए नए परचम भारत जो है स्थापित कर रहा है। जी चेतन जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से सर शुभांशु ने ये उड़ान यहाँ पर भरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, उनका परिवार बेहद यहाँ पर खुश नजर आया। कितना अहम ये मिशन हो जाता है, क्योंकि 41 सालों बाद जब राकेश शर्मा पहुंचे थे, उन्होंने एक संदेश वहां से दिया था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे बातचीत की थी कि कैसा वहां से आपको भारत नजर आता है, तो उन्होंने सटीक सदैव शब्दों में कहा था कि सारे जहां से अच्छा। आज जब शुभांशु शुक्ला पहुंच रहे हैं और उन्होंने बीच में से संदेश यहां पर दिया है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, राकेश शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही कहा था, राज शुभांशु जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक मैं बड़ी बात कहता हूं कि 41 साल काफी बड़ा समय हो गया। ये पहले होना चाहिए था, बल्कि और पहले होना चाहिए था। इतना समय नहीं लगना चाहिए था। एक जब हम भारत की बात करते हैं कि भारत 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और आज एक 4थे नंबर की इकोनॉमी है, तो जब हम एक बात करते हैं एक ताकतवर मुल्क की, तो ताकतवर मुल्क का मतलब ये नहीं कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, आपके पास में मिलिट्री अच्छी हो गई। ताकतवर मुल्क का मतलब ये भी है कि सब जगह वो हो, चाहे स्पेस हो, वाटर हो, आपका आकाश, नभ, जहां आप देखें सब जगह उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, आज आप चीन को देखिए, चीन क्यों सुपर पावर बनने का दम बढ़ता है? क्योंकि चीन सब जगह है। स्पेस में आप देखिए कितने सैटेलाइट हैं उसके। यही बात आप अमेरिका कीजिए, अमेरिका के पहले से ही स्पेस में बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे मिशन, बहुत सारे सैटेलाइट वहां पर हैं। तो मैं मानता था कहीं ना कहीं स्पेस में हम पीछे थे, जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और शुभांशु मिश्रा वहां पे जब पहुंचे, शुक्ला वहां पे जब पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से वो जाएंगे। नई एक कहते जो बीच में काफी एक अंतराल जो रहा, उसकी एक शुरुआत होगी। मुझे लगता है ये शुरुआत है। अभी हमें आगे और भी बहुत कुछ करना है, बहुत अचीवमेंट्स करने हैं, बहुत सारे मिशन चलाने हैं, ताकि वहां पर भी हमारा एक झंडा, भारत का जो तिरंगा है वो लहराए और नए नए हमारे स्पेस सेंटर्स हो। यहाँ तक कि आप देखिए कि स्पेस टूरिज्म तक की बातें हो रही हैं और हम अभी तक स्पेस तक पहुंचे स्टेशन बनाने की स्थिति को तलाश रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब दुनिया के देश कहते हैं कि हम स्पेस टूरिज्म बनाएंगे, स्पेस में ले जाके लोगों के लिए हॉलिडे वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, हॉलिडे पैकेज डिक्लेयर करेंगे, जो आपने नाम भी सुना होगा, आपने एलन मस्क का नाम भी सुना होगा, उनकी कंपनी इस बात को दावा करती है। तो मैं मानता हूँ कि जब स्पेस इतना बड़ा स्पेस आपको खाली पड़ा है, और भारत तो क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ रिसोर्सेज की कमी है, तो पूरा स्पेस में आपको क्या रिसोर्सेज के कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, चाहे वो मंगल से हो, चंद्रमा से हो, और भी जगह जगह से। और मैं मानता हूं कि आज के दौर में सैटेलाइट की सिक्योरिटी की बात हो तो स्पेस में आपकी पकड़ होना
कई मायने से महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है ये उस और एक कदम है जो विकसित भारत 2047 का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसकी ओर बढ़ते हुए कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हालांकि भारत से ये दूसरे हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय मूल के कई जो और लोग हैं वो स्पेस होके आए, चांद पर भी होके आए। सुनीता विलियम्स जिस तरीके से अभी पिछले दिनों वहां से रुककर आई, तो ये भी एक गर्व का क्षण था। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तस्वीर उनके साथ साझा की थी और उन्हें बधाई दी थी कि ये जो मिशन है उन्होंने पूरा किया था। और अब शुभांशु जो है वो स्पेस में जा रहे हैं, संदेश उन्होंने बीच में से दिया। तो ये एक तरीके से पूरे भारत के लिए गर्व का ये पल हो जाता है और बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। और ये मिशन जिस पर वो निकले हैं जल्द से जल्द पूरा हो, ये शुभकामनाएं हमारी भी उनके साथ है। ठीक है।